आज का टॉपिक है एमसीक्यू का। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में कौन से वर्ष में संशोधन करके समाचार पत्रों को सम्मिलित किया गया। माने डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट जब लागू हुआ था 1954 में, तो उसमें संशोधन किया गया और उसमें समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर को भी शामिल किया गया था। कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइब्रेरी ऑफ बुक एक्ट के तहत किताबें प्राप्त करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी अधिकृत है? तो सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली अधिकृत है। आगे देखिए, पुस्तकों की सुपुर्दनी अधिनियम भारत में वर्ष डैश में पारित किया गया था? 1954 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। WIPO स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म पूछता है, याद रखिएगा। किस अधिनियम के तहत भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय पुस्तक प्राप्त करता है? तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के तहत किसी भी सेंट्रल पुस्तकालय में या भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय में पुस्तक रखना पड़ता है। चलो आगे देखते हैं। 1886 में कॉपीराइट कानून संबंधी सम्मेलन सर्वप्रथम आयोजित किया गया, जिसे जाना जाता है बर्न कन्वेंशन। आगे देखते हैं। ग्रंथ के अस्थामित्व अधिकार की रक्षा करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट। ग्रंथ के अस्थामित्व अधिकार की रक्षा करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किससे संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र से। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किससे संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र से। यूनेस्को द्वारा डैश को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। आगे देखते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो लाइब्रेरी सेस, माने लाइब्रेरी सेस उपकर है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा निर्मित मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में कब प्रस्तुत किया गया? तो 1930 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 बार 3 बार कम से कम ये क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, तब होगा। जैसे डॉक्टर रंगनाथन द्वारा निर्मित मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में कब प्रस्तुत किया? तो 1930 में। आगे देखिए, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को 1930 में SR रंगनाथन ने कहाँ प्रस्तुत किया था? तो एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में। आगे देखते हैं। किस राज्य में पुस्तकालय विभाग शिक्षा विभाग का एक प्रकोष्ठ सेल है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नोट बहुत ही महत्व। 2009 के अधिनियम नंबर 6 अरुणाचल प्रदेश राज्य में व्यापक सार्वजनिक पुस्तकालयों प्रणाली की स्थापना की गई। अति महत्वपूर्ण है, यह अधिनियम पूरे राज्य में समान रूप से लागू किया गया, जिसके अंतर्गत पुस्तकालयों को ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी खोला गया। पुस्तकालय विधान का तात्पर्य डैश के विकास से है, पब्लिक लाइब्रेरी। उन राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है जहां पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया? तो लाइब्रेरी शेष। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखते हैं। IFLA इफ्ला की स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था? डैश में था, तो एडिनबर्ग में था। महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। DA2I 2019 रिपोर्ट श्रृंखला किसने प्रकाशित की है? तो इफ्ला ने की है। आगे देखिए, अमेरिकन पुस्तकालय संघ, अमेरिकन पुस्तकालय संघ मतलब ALS का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो शिकागो में है। आगे देखिए, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी USA क्या है? तो अमेरिका पुस्तकालय संघ का प्रभाग है। वीपो कहाँ पर स्थापित है? तो जिनेवा में है। वीपो कहाँ पर स्थापित? जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? तो इफ्ला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? तो इफ्ला है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन है? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसी को शॉर्टकट में ALA कहा जाता है। ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का मूल नाम क्या है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरी एसोसिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखिए,
FID का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिए। अगला पॉइंट देखिए, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट का एक प्रकाशन है ALA का। ALA का बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, FID की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? FID की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पॉल ऑफ्टेल एंड हैरिस ला फॉन्टियर। अगला देखिए, इफला IFLA का मुख्यालय डाइस में स्थित कहाँ है? द हेग में है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। UBC स्टैंड फॉर यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। अगला देखिए, किस पुस्तकालय संघ की स्थापना 1876, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1876 बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थापना ALA के, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1876 में। अगला देखिए पॉइंट, द लाइब्रेरी एसोसिएशन किस देश ग्रंथालय विकास से जुड़ा हुआ है? ग्रेट ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, सार्वभौमिक ग्रंथपरक का नियंत्रण का डाइस का एक कार्यक्रम था। किसका था? इफला का था। सार्वभौमिक ग्रंथपरक नियंत्रण डाइस का कार्यक्रम था, इफला का था। अगला देखिए, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना डाइस में हुई थी 1876 में, 6 अक्टूबर 1876 में हुआ था। अगला टॉपिक देखिए, प्रकाशनों की सार्वभौमिक उपलब्धता UAP कार्यक्रम किससे संबंधित है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इसका ही कार्यक्रम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिए। आगे चलिए, इंटरनेट गवर्नेंस गाइड फॉर लाइब्रेरी इज ए पब्लिश्ड ऑफ, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था? इफला द्वारा पब्लिश किया जाता है। अगला देखिए, इंफॉर्मेशन आउटलुक इज ए बिग मंथली ऑनलाइन मैगजीन पब्लिश्ड बाय SLA। अगला देखिए, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके किसका अंग है? लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके किसका अंग है? तो CILIP, CLIP भी कहा जाता है। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 किसका प्रकाशन है? तो ALA। IFLA, इफला ने कब अंतिम ISBD कंसोलिडेटेड एडिशन प्रकाशित किया था? कब किया था? या इसका छूट गया, अच्छा देख लेंगे। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित किया है? तो सूचना समाज और विश्व शिखर सम्मेलन। सूचना समाज और विश्व शिखर सम्मेलन। अगला देखिए, इफला सर्वप्रथम किस स्थान पर स्थापित किया गया था? पहचान करें, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। अगला देखिए, पुस्तकालय संघों के क्षमता निर्माण के लिए इफला का कार्यक्रम क्या कहलाता है? BSLA कहलाता है। अगला पॉइंट देखिए, आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग परिकल्पना मूल रूप से किसके द्वारा आरंभ किया गया है? यह अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, मतलब ALA के द्वारा ये किया गया है, इसका मेन पॉइंट है। आगे देखिए, ग्रंथालय प्रौद्योगिकी परियोजना प्रतिवेदनों को कौन प्रकाशित करता है? ALA प्रकाशित करता है। अगला देखिए, वालफोर्ड गाइड टू रेफरेंस मटेरियल्स किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिशिंग लंदन। अगला टॉपिक देखिए, इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग का प्रकाशन कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग का प्रकाशन कौन करता है? ALA करता है। FID का स्थापना वर्ष कब हुआ था? स्थापना तो 1895 में हुआ था।
अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA ने पुस्तकों के प्रति प्यार को बढ़ावा देने के लिए और पढ़ने के लिए डाइस की स्थापना की थी। कोल्डकोट मेडल। अगला देखिए, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल किसका प्रोग्राम है? यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल किसका प्रोग्राम है? इफ्ला का, यानी इफ्ला का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ है, ये ऑथेंटिक है, बहुत ही परिमाणों से इसका जांच करके, बहुत ही बुक से देखकर इसका MCQ बनाया गया है। इसलिए आप विश्वास से इस MCQ जितना भी दिया हुआ है इसको आप आराम से याद कर सकते हैं, कहीं पर गलती होने की संभावना नहीं है।